आले, तुम्हें पता है किसका फोन आया था? मुझे कैसे पता होगा तनु? प्रज्ञा की दादी का फोन आया था। उन्हें प्रज्ञा से बात करनी थी और उन्होंने कहा कि वहां से सरला आंटी यहाँ पे आने के लिए निकल चुकी है। फैंटास्टिक, वो यहाँ पर आ रही है। हाँ, चलो अच्छा है। अब उस प्रज्ञा को भाई के सामने बेइज्जत करने की हमें कोई जरूरत नहीं। उसकी माँ ही वो काम कर देगी। I love it. अरे तुम दोनों यहाँ क्या गप्पे मार रही हो? मैंने ना वो सरला आंटी को आते हुए देखा है। और तुम तो मुझे बड़ा कह रही थी कि तुम्हें उनका स्वागत करना है, तो अब चलो। चलो, हाँ चलो चलो, आ जाओ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। आओ आलिया, तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। तुमने जो प्लान बनाया था उसका बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिला है। ये बिल्कुल वैसे ही करेंगी जैसा हम चाहते थे। काम तो करेगी, साथ में एंटरटेन भी करेगी। क्या है ना, ये सरला आंटी जब भी आती है ना तो कोई माइंड ब्लोइंग ड्रामा करती है और बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सो अब बस देखना है कि ये आज कौन सा रोल प्ले करती है इस ड्रामा में। चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए। आप जानती है ना, प्रज्ञा उनकी नजर में निकिता है। ऐसे नाम मत लीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगी अगर उसने सुन लिया तो। आइए मैं आपको प्रज्ञा के पास लेके चलती हूँ ना। आप मुझे प्रज्ञा का नाम लेने से रोक रही? और जो प्रज्ञा के साथ इतना कुछ हो गया उसका आपको कोई दुख नहीं? अरे आपकी नजर में और मेरी नजर में वो शादीशुदा है, लेकिन लोगों की नजर में वो शादीशुदा नहीं है। बात सुनिए। आपको पता है ना, जब एक बेटी माँ बनने वाली होती है तो एक माँ को कितनी खुशी होती है। अगर सब कुछ पहले जैसा होता ना तो मैं शायद मिठाइयाँ लेकर आती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए कि मेरी बच्ची माँ बनने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी को तो कुछ याद ही नहीं। अभी तो उसे पत्नी भी नहीं मानता। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी का नाम प्रज्ञा है। और आप मुझे रोक रही हैं कि मैं अपनी बेटी को उसके नाम से नहीं पुकारूं। अरे आपको पता भी है, उसकी हर बात पे साथ दिया है मैंने उसका, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी भी गलत का साथ दे ही नहीं सकती। लेकिन इस बार वो गलत है, उसने गलती की है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं दूंगी। तुझको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करने वाली है, कैसे बिताएगी वो अपनी जिंदगी? आप मुझे बताइए। आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आपकी बात सुनने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? आपकी बात सुनने से जो हो चुका है वो दोबारा सही तो नहीं हो जाएगा ना? अरे एक लड़की जब माँ बनती है ना तो वो उसके लिए सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका पति नहीं है। अभी सब कुछ है उसका, एक अच्छा दोस्त, एक बॉस, लेकिन वो पति नहीं है। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? लोगों को तो यही पता है ना कि वो तलाकशुदा है। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तूने,
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हो सत्या? तेरी शादी में इच्छा से